ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमारे हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत महत्व है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। साल भर में 24 एकादशी पड़ती है। हर एकादशी का नाम और महत्व अलग होता है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। पाप मोचनी एकादशी का अर्थ है पाप को नष्ट करने वाली एकादशी। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पाप मोचनी एकादशी के दिन किसी की निंदा और झूठ बोलने से बचना चाहिए। इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चोरी, मदिरापान, अहिंसा और भ्रूण हत्या समेत अनेक घोर पापों के दोष से मुक्ति मिलती है। अब आइए जानते हैं चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी यानी पाप मोचनी एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 4 अप्रैल को शाम 4:14 से होगा और चैत्र कृष्ण एकादशी तिथि का समापन 5 अप्रैल को दोपहर 1:28 तक होगा। उदय तिथि के नियमानुसार पाप मोचनी एकादशी 5 अप्रैल शुक्रवार के दिन पड़ रही है। 5 अप्रैल को सूर्योदय का समय सुबह 6:06 रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 6:41 रहेगा और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:49 तक रहेगा। वहीं पाप मोचनी एकादशी व्रत पारण का समय 6 अप्रैल को सुबह 6:05 से सुबह 8:37 तक रहेगा। आपको इसी समय व्रत का पालन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त द्वादशी तिथि 6 अप्रैल को सुबह 10:19 तक समाप्त होगा। एकादशी के दिन जो लोग उपवास रखते हैं और सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उन्हें जीवन में अच्छी सेहत, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु को पीले पुष्प, पीले वस्त्र और हल्दी मिला हुआ जल अर्पित करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। एकादशी की शाम को तुलसी पूजा करें। तुलसी माता के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें और तुलसी माता की 11 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। शास्त्रों के अनुसार एकादशी तिथि के दिन पीपल के पौधे में जल चढ़ाने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और घर में सुख शांति आती है। साथ ही एकादशी के दिन गरीब लोगों को पीले वस्त्र, अनाज और फल दान करना चाहिए। एकादशी का व्रत 10वीं तिथि की शाम सूर्यास्त के बाद से शुरू हो जाता है और एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि पर समाप्त होता है। 10वीं तिथि पर सूर्यास्त से पहले भोजन कर लें। इस दिन तामसिक भोजन से परहेज करें और सात्विक और हल्का आहार लें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। फिर व्रत का संकल्प लेते हुए कहना चाहिए कि हे जगत के पालनहार भगवान विष्णु, आज मैं एकादशी का व्रत रख रहा हूँ। मेरा यह व्रत निर्विघ्न पूरा हो जाए, इसकी शक्ति प्रदान करने की कृपा करें। इसके बाद भगवान विष्णु के समक्ष दीप प्रज्वलित करें। गंगा जल से उनका अभिषेक करें। उन्हें तुलसी दल अर्पित करें और फल का भोग लगाएं। इसके बाद एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें और अंत में आरती करें। शाम को तुलसी माता के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं। अगले दिन द्वादशी को स्नान करके और भगवान विष्णु की पूजा करके ब्राह्मणों को या जरूरतमंदों को भोजन कराएं। उन्हें दान दक्षिणा दें। इसके बाद शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। पारण का भोजन सात्विक होना चाहिए। पारण के भोजन में प्याज और लहसुन का प्रयोग न करें। उम्मीद है आपको पाप मोचनी एकादशी व्रत से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।